नीमच में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनाव कई वर्षों से लंबित होने का मामला चर्चा में बना हुआ है। स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों और कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जाने के कारण संस्था के संचालन और व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। आरोप है कि पूर्व में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद उसे निरस्त कर दिया गया था और उसके बाद अब तक चुनाव नहीं कराए गए। लोगों का कहना है कि करीब 15 से 16 वर्षों से चुनाव लंबित होने के कारण संस्था के संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। आरोप यह भी लगाए गए हैं कि रेड क्रॉस से जुड़े कई वाहन रखरखाव के अभाव में खराब हो रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। नीमच से संवाददाता कमलेश नागदा की रिपोर्ट। बात करना चाहेंगे वर्षों से लंबित पड़े हुए रेड क्रॉस के चुनाव के बारे में नीमच के हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू से। जी भाई साहब, अपने यहाँ वर्षों से रेड क्रॉस में चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये नीमच का सौभाग्य है कि नीमच जैसी छोटी सी जगह के अंदर रेड क्रॉस की शाखा 20वीं सदी के अंदर खुल चुकी थी और उसके माध्यम से जो सेवा के कार्य किए गए थे वह पूरे प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बना चुके थे हैं और ख़ास करके ब्लड डोनेशन के माध्यम से। दुर्भाग्य है कि विगत 15 सालों के अंदर रेड क्रॉस की जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा का कारण है इसके अंदर राजनीतिकरण कर दिया गया और राजनीतिक सत्ताधारी नेताओं ने उसके अंदर अपना वजूद बनाए रखने के लिए उसके रेड क्रॉस के चुनावों को होने नहीं दिया और जब फाइनल स्टेज भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ऊपर से दबाव बना के उन चुनावों को निरस्त करवा दिया गया। तो ये प्योरली एक रेड क्रॉस चुनाव नहीं हो रहा है, तो गैर राजनीतिक संस्था को राजनीति का करण कर दिया और इसका जिम्मेदार पूरा स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि है। हमने बात की आज डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू से, जिन्होंने रेड क्रॉस के बारे में चुनाव नहीं हुए उसके बारे में बताया। भाई साहब, और क्या हाल है? हमारे यहाँ के कांग्रेसी नेता राजकुमार जी अहिर से, जो रेड क्रॉस के बारे में जो यहाँ पर जो लापरवाही वर्षों से हो रही है उसके बारे में बताएंगे। माननीय भाई साहब, रेड क्रॉस संस्था एक जो मानवीय जैसे जिनको अपन बोलते हैं मानवीय अधिकार होते हैं, जैसे मानव अधिकार के संबंध में कि कभी कोई परेशानी हो गरीब तबके के लोगों को, असहाय लोगों को, निर्धन लोग जो बहुत गरीब हैं, जो अपना इलाज भी नहीं करा सकते हैं, बीमारी का किसी प्रकार के शासन की योजना का उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, वो जो रेड क्रॉस के माध्यम से उसमें आर्थिक सहयोग मिलता है। तो ये जो चुनाव है ये होना चाहिए। कोई भी ऐसी संस्था है इसमें किसी की मोनोपाली नहीं होना चाहिए। कम से कम प्रजातंत्र प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए और हर एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि 2 साल में या 3 साल में चुनाव होना चाहिए, जिससे जो काम करने वाले हैं, जो आपका मान लो समाज सेवी हैं, उनको आगे आना चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप से भी मदद करें, लेकिन ये तब होगा जब आपके लगातार 2 या 3 साल में जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसमें इलेक्शन होते हैं तो अच्छे लोग आएंगे उसमें, और जो लोग असहाय हैं उनको, जिनको मदद नहीं मिल पाती है, उनको मदद मिलेगी। तो इसलिए रेड क्रॉस के चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराए जाने चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में हर चुनाव होते हैं, तो ये प्रजातंत्र का ही एक रूप है कि वहाँ रेड क्रॉस का चुनाव शीघ्र कराना चाहिए। हमने बात करी हमारे वरिष्ठ नेता राजकुमार जी अहिर से। रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य ओम प्रकाश जी शर्मा से, इनसे ये जानना चाहेंगे कि भाई साहब, वर्षों से वहाँ पे जो वाहन पड़े हुए हैं वो खंडर होने की स्थिति में आ गए हैं, क्या कारण है कि वो वाहन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? देखिए, रेड क्रॉस जो संस्था बनी थी मानव सेवा के लिए बनी थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि नीमच में राजनीतिक लोगों के कब्जे में चले गए रेड क्रॉस। इस कदर से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रेड क्रॉस के पैसे से एसी खर्च कर अधिकारियों के घरों पे एसी लगा दिए गए हैं। इस तरह से सैकड़ों ऐसे प्रकरण हैं जो जिस तरह से प्रशासन और जननेता जो स्थानीय सत्ता में ज़रूरतें हैं वो लोग दुरुपयोग करते हैं और रेड क्रॉस की दुर्दशा कर दी। जबकि रेड क्रॉस मानव सेवा के लिए बनाई गई थी, अगर उसमें मानव समाज सेवा सेवी भावी अगर उसमें जाएं तो मेरा को ऐसा लगता है कि नीमच का बहुत बड़ा भला हो सकता है, गरीब लोगों का भला किया जा सकता है और मानव सेवा के नाम पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है उसमें। अभी कुछ दिन पहले ही आपके रेड क्रॉस के चुनाव होने थे,
पर क्या कारण रहा कि उनको निरस्त कर दिया गया? देखिए, रेड क्रॉस का चुनाव हो गए थे, हमने वोटिंग भी कर दी थी और लगभग गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन जब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों से, सत्ताधारियों के हाथों से रेड क्रॉस जा रही थी, अन्य लोगों के हाथ में, जनसेवा जो कर रहे हैं उनके हाथों में जा रही थी, तो ऊपर से दबाव बनाकर रेड क्रॉस के चुनाव निरस्त करा दिए। जबकि वोटिंग हो गई थी, काउंटिंग शुरू हो गई थी, उसके बावजूद उन लोगों ने ऊपर से दबाव बना के रुकवा दिया गया। आज हमने बात करी है वरिष्ठ समाज सेवियों से एवं समाज जन से, जिसमें रेड क्रॉस के माध्यम से चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं इसके बारे में चर्चा करी। पी न्यूज़ इंडिया से कमलेश नागदा की रिपोर्ट।